ऊंचा पहाड़ों माँ। नंद रूप धारे अनमोड़ा मजे किसी ने नैनीताल माए किसी ने नैनीताल कमोरू माँ ऊंचा पहाड़ों माँ। बोलो रुद्रा मैया की जय। बोलो रुद्रा मैया की जय। बोलो रुद्रा वाली पर साचे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर वाली माई दा बोलो साचे दरबार की जय। बोलो रुद्रा देवी की जय। बोलो जगदम्बे मैया की जय। बोलो बोलिया राजा की जय। बोलो खतलिंग धाम की जय। बोलो गणपति गौरी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। जय माता दी। मैं आचार्य अरविंद भट्ट। आज हम भिलंगना क्षेत्र के लगभग 25 किलोमीटर दूर जो कि खतलिंग ग्लेशियर के पास है, यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ के नज़दीक जो है एक माँ भगवती, माँ रुद्रा देवी का मंदिर है। यहाँ पे हम सभी लोग माँ के दर्शन के लिए आए हैं। तो आओ जानते हैं, हमारे जो आचार्य जी हैं, जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, वो शैलेंद्र भट्ट जी हैं। हम उनसे ये जानते हैं कि जो ये तपस्थली है माँ की, यहाँ का नाम जो है वो विरोध है। तो जो विरोध है तो ये नाम क्यों रखा गया है यहाँ का, और दूसरी बात क्या है कि जो माँ भगवती, जो माँ रुद्रा देवी यहाँ पे निवास करती है, यहाँ पे रहती है, तो इसका क्या रीज़न है। तो आओ हम जानते हैं जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हैं, आचार्य शैलेंद्र भट्ट जी से। पंडित जी जय माता दी, जय मां रुद्रा। पंडित जी, हम जानना चाहते हैं, आप यहाँ के मुख्य पुजारी हैं जी बिल्कुल। और ये जो है हमारे खतलिंग ग्लेशियर के एकदम पास में है जी। दूसरी बात ये है कि जो यहाँ का नाम है जी। वो विरोध करके नाम है जी। विरोध यहाँ का नाम रखा गया है जी। तो सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जो ये विरोध नाम है ये क्यों रखा गया है यहाँ का। जी जरूर। जय माता दी, जय रुद्रा मैया। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने जो है ये विरोध में जो एडिटिंग की है अभी, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि सभी लोग जान पाएंगे कि इतनी दूरस्थ स्थान पे इतना सुरम्य, आपने मंदिर की भी यहाँ पे पहुँच दिखाई होगी, बहुत ही सुरम्य स्थान है।
साक्षात मणिद्वीप आदिवासिनी यहाँ निवास करती हैं। और जो आपने प्रश्न किया, बड़ा ही उत्तम प्रश्न है कि यहाँ का नाम बिरोध क्यों है। उसके विषय में मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपने पूर्वजों से जो सुना है वो इतना है कि पहले जो ये मार्ग था, यहाँ जो बिरोध मार्ग है, ये मार्ग आगे जाके खतलिंग ग्लेशियर से होके और चाइना बॉर्डर तक जाता है। और पूर्व काल में हमारे पूर्वजों के लिए यहाँ से जो है नमक का व्यापार होता था चाइना से। तो कुछ समय पश्चात यहाँ पे विरोध किया गया कि यहाँ से व्यापार ना हो और चाइना का जो बॉर्डर है वहीं पे बंद किया जाए। और इस कारण इस स्थान पे क्योंकि विरोध हुआ था, इस मार्ग का विरोध हुआ था, इसलिए यहाँ का नाम विरोध हुआ है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और हम ये जान के तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है कि आपने हमें अच्छी जानकारी दी है, और जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देखेंगे उनको भी जानकारी मिलेगी। दूसरी बात हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये माँ भगवती रुद्रा देवी है जी, तो ये हम जो हमारा गांव है वहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर आई पे है। हाँ जी, तो क्या ऐसा भी हो सकता था कि वहीं जहाँ के हम हैं जी, या जिनकी कुल देवी है या आप इनके पुजारी हैं, तो हम अपने जहाँ हमारा निवास स्थान है वहीं आसपास रख सकते थे, या यहीं पे कुछ विशेषता है माँ की? जी, यहाँ पे जो है पूर्व काल में सबसे अच्छा प्रश्न किया आपने। और जो ये गुत्तू से गंगी 20 किलोमीटर है, और वहाँ यहाँ से गंगी से और यहाँ तक 9 किलोमीटर और है, पूरा 29 किलोमीटर है। और देवखुरी तक 6 किलोमीटर है, वहाँ से 3 किलोमीटर बिरोध तक है, तो 29 किलोमीटर टोटल हो जाता है। और 29 किलोमीटर दूरी पर यह सुरम्य स्थान है। इस स्थान के बारे में हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई एक कहानी है। हमारे पूर्वजों जो मेरे परबुड़ा जी थे, वह वृद्ध हो चुके थे, 67-68 वर्ष की लगभग उनकी आयु हो चुकी थी, और उनकी कोई संतति नहीं थी। और वो जो है, क्योंकि हमारे पूर्वज पहले से ही इस स्थान के मुख्य पुजारी हुए हैं, तो वो आज तक चलते आ रहा है। तो हमारे जो पूर्वज थे वह अत्यंत वृद्ध थे, और यहाँ पे एक परंपरा है कि जो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है, वह जो नीचे अपनी जो भीमताल से नदी आती है उसका नाम घटगाड़ यहाँ पे स्थानीय भाषा में बोला जाता है। तो वहाँ से एक प्रचलन है कि वहाँ से शंखनाद किया जाता है माता भगवती को ये बताने के लिए कि आपके दर्शनों के लिए आपके भक्त लोग आए हैं। तो मेरे जो परबुड़ा जी हैं वह अत्यंत वृद्ध होने के कारण उनसे शंख ध्वनि नहीं हो पाई, और वो सीधे इस स्थान पे पहुंच गए। और जब वो इस स्थान पे पहुंचे तो कहते हैं कि उन्होंने माता के साक्षात दर्शन किए। तब माता जी ने उनको बोला कि मेरा दर्शन अमोघ है, आप वरदान मांगो, मुझसे क्या चाहते हो। तो उन्होंने हंसी उड़ाई, उन्होंने हंसते हुए बोला कि हे माता, तूने जब देना था तब तो दिया नहीं, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ, क्या अब मेरे जुड़वा बच्चे होंगे? माता ने तथास्तु कह दिया कि अवश्य होंगे, और माता अंतर ध्यान हो गई। बोलो रुद्रा भवानी की जय। और उसी के प्रसाद से आज तक हमारा कुल चलते आया है। और उनके 2 पुत्र हुए, 68 वर्ष की आयु में उनके 2 पुत्र हुए। उनका नाम, जो पहले पुत्र थे उनका नाम रखा गया रुद्रमणि, माता रुद्रा के नाम से, और जो दूसरे पुत्र हुए उनका नाम रखा गया चंद्रमणि। और उसी से रुद्रमणि और चंद्रमणि उनके परिवार से ही यहाँ पुजारी आते हैं और आज तक यहाँ पर पूजा करते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। हमने ये जानकारी शायद अभी पहली बार सुनी होगी आपके मुखारबिंद से, और आपने अभी जिक्र करा था भीमताल का, तो क्यों ना हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पास में सहस्त्रताल भी है जी, जी। और खतलिंग ग्लेशियर भी है, तो इसके बारे में भी कुछ आप? जी जरूर बताना चाहूँगा। जो यहाँ से जो बिरोध का मार्ग है, गंगी से जब हम आगे चलते हैं तो कल्याणी नामक एक स्थान है, उस स्थान से मार्ग बढ़ते हैं। एक मार्ग तड़ी होते हुए, तड़ी वडार वहाँ का नाम है, और लोग भक्तजन जो भीमताल और सहस्त्रताल, वहाँ का नाम सहस्त्रताल इसलिए है, हजारों ताल वहाँ पे जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इसलिए वहाँ का नाम सहस्त्रताल है। हजारों ताल वहाँ पे हैं, उनमें सबसे बड़ा जो माना जाता है भीमताल है, इसीलिए उसका नाम भी भीम रखा गया है, अर्थात विशालकाय ताल है। उसकी परिक्रमा भी कोई नहीं कर पाता। और उसी ताल के जो
उस ताल को भर के ऊपर निकासी से जो पानी आता है वही एक एक जो धारा है उसकी घटगाड़ होते हुए और भिलंगना में वह प्रभावित होती है, और दूसरी जो धारा है वह पिलंगना में उत्तरकाशी होते हुए और भागीरथी में वह मिलती है। और यहाँ से जो विरोध होते हुए जब वहां से कल्याणी से एक मार्ग सहस्त्रताल के लिए जाता है और दूसरा मार्ग यहाँ विरोध आते हुए और विरोध से आगे खतलिंग ग्लेशियर की ओर जाता है, जहाँ पे जो है जहाँ की आपने प्राचीन कथा सुनी होगी, केदार खंड में इसका वर्णन है। वहाँ पे जो है अर्जुन का नाम खती था। खती वैसे मिट्टी को बोला जाता है, लेकिन अर्जुन का नाम खती इसलिए पड़ा, जब शंकर भगवान ने अर्जुन को जब घमंड हो गया था तो शंकर भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनका घमंड चूर करने के लिए, अर्जुन का घमंड चूर करने के लिए उनके किरात रूप में, भिल्ल रूप में अर्जुन की परीक्षा ली। और अर्जुन की परीक्षा ली तो एक जो था सुअर था, उस पे जो है अर्जुन ने और शंकर भगवान जो व्याध रूप में थे, भिल्ल रूप में थे, उन्होंने एक साथ बाण मारा और उस व्याध उसको खत्म किया शिकार को। तो दोनों में झगड़ा हो गया। तो शंकर भगवान तो परीक्षा ले रहे थे जो भिल्ल रूप में थे, तो अर्जुन ने बोला कि ये मेरा शिकार है और भिल्ल ने बोला कि ये मेरा शिकार है। लेकिन जब दोनों ने यह निश्चय किया कि जो युद्ध करेगा, युद्ध में जो जीतेगा ये उसी का होगा, तो अर्जुन और भगवान शंकर के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें जो है अर्जुन बुरी तरह परास्त हुआ। और उसने जो है जब उसको अपने आराध्य देव शंकर भगवान की स्मृति आई, उसने कहा कि हे भिल्ल, मैं थोड़ा अपने शंकर आराध्य भगवान की स्तुति करता हूँ और तब मैं आपसे युद्ध करूंगा। तो उन्होंने जो है मिट्टी का शिवलिंग बनाया, और मिट्टी का शिवलिंग बनाया इसीलिए वहां का नाम खतलिंग हो गया। वह खतलिंग है, और उस मिट्टी के शिवलिंग की उन्होंने आराधना की। जो पुष्प उन्होंने उस शिवलिंग पे चढ़ाए वो उस भिल्ल के ऊपर चढ़ गए, और इसीलिए वो जो है वो समझ गया, अर्जुन समझ गया कि ये तो भगवान शंकर मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। युद्ध में जो भिल्ल रूपी भगवान शंकर थे, उनके शरीर से पसीना निकला और उसी पसीने का नाम भिलंगना हुआ। बोलो भिलंगना मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की। बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और अब हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपका आशीर्वाद और माँ की कृपा सब पे बने रहे, और जैसा इस वर्ष की भांति हर वर्ष हम माँ के दर्शन के लिए आए, ऐसा आशीर्वाद जो है हम माँ से चाहते हैं। और सभी जो भी अभी भक्तजन यहाँ पे आए हैं, आप भी उन्हें अपना आशीर्वाद दें और माँ की कृपा सब पे बने रहे, सबके कष्ट दूर हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता जी तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली हैं। हम उनके विषय में तो कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि जो तीनों देव हैं, जो सृष्टि के त्रिकाल तीनों देव माने जाते हैं, जिनको जो है शंकर, विष्णु और ब्रह्मादेव, उत्पत्ति के लिए ब्रह्मादेव, पालन के लिए भगवान विष्णु और संहार के लिए शंकर भगवान को माना जाता है। वो जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, उनकी हम क्या स्तुति कर सकते हैं। लेकिन मार्कंडेय पुराण के जो सप्तशती खंड है, उसमें भगवती ने स्वयं कहा है कि दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासी दारिद्र दुख भयहारिणिका तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार चित्ता। वह सबका उपकार करने वाली है, वह सबके दरिद्र दुख दूर करने वाले हैं, सबके दुख दूर करने वाली हैं। उनकी हम अपने मुख से तो क्या स्तुति कर सकते हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश असमर्थ हैं तो हम कौन सी खेत की चिड़िया है, हम तो उनकी क्या स्तुति कर सकते हैं। लेकिन हम माता से यही प्रार्थना करते हैं कि सारे संसार में जो ये इस समय कोरोना नाम की महामारी फैली हुई है, इससे जल्दी से जल्दी निजात मिले, और सभी सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय माता दी। बहुत जय धन्यवाद। माता दी। जय माता दी। जय बोलो साचे दरबार की जय।